तो सत्ता की शुरुआत आज दो तस्वीरों से करते हैं। एक तस्वीर चंद्रयान 3 की है, जिसका विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह पर लैंड करने के लिए जमीन ढूंढ रहा है, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यह लैंडिंग अंतरिक्ष में भारत के सम्मान और प्रभाव से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पत्थरों की सांप्रदायिक नफरत को लैंडिंग करवाने में जुटे हुए हैं। वो नागपंचमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोगों को निशाना बनाकर पत्थरों की झड़ी लगा रहे हैं। ये नफरत की लैंडिंग है जो बार बार हो रही है, लगातार हो रही है। नूह में जो हुआ उसी तरीके की तस्वीरें अब बिहार से भी आई हैं। भारत अजीब से विरोधाभासों का देश है। एक तरफ हम वो देख रहे हैं जो विक्रम लैंडर दिखा रहा है, दूसरी तरफ कैमरा पत्थरबाजों की नफरत दिखा रहा है। ये दोनों दृश्य एक साथ रखेंगे तो महसूस करेंगे कि एक ही दिन में हमें क्या क्या देखना पड़ता है। दरअसल हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में पत्थर हैं। वो हमेशा हाथों में पत्थर लेकर खड़े रहते हैं, कभी छत पर, कभी सड़कों पर, तो कभी छिपकर। और उसे जैसे ही कोई शोभा यात्रा या जुलूस दिखता है, वो पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं, मानो शोभा यात्रा देखते ही हाथों में कंपन शुरू हो गया हो और हाथ पत्थर फेंकने के लिए उतावले हो रहे हो। पिछले कुछ समय से ये लगातार हो रहा है, कभी राजस्थान, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, तो कभी महाराष्ट्र में। इस बार पत्थरों के जरिए नफरत का प्रक्षेपण हो रहा है और इन पत्थरों से जख्मों की सांप्रदायिक लैंडिंग कराई जा रही है। बिहार के कई हिस्सों में कल नागपंचमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, मोतिहारी में, बगहा में और कई हिस्सों में। लेकिन बगहा में पत्थरबाज गैंग सुपर एक्टिव था। जैसे ही शोभा यात्रा निकली, शिव भक्तों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल बगहा में महावीर झंडा जुलूस निकाला जा रहा था, तभी जब शोभा यात्रा रतनमाला बड़ी मस्जिद के पास से गुजरी तो 2 पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होने लगी। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पत्थरबाजों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। इस हंगामे में 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। पत्थरबाजी की दूसरी घटना मोतिहारी में हुई। नागपंचमी के अवसर पर पूर्वी चंपारण में होने वाले महावीर झंडा जुलूस के दौरान कई इलाकों में पत्थरबाजों ने जमकर पत्थर फेंके। इस घटना में आम नागरिकों के साथ कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। बाद में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद छोड़ दिया गया। पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो खासकर बिहार में हिंसा ट्रेंड कर रही है। कुछ दिन पहले ही अररिया में एक पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी गई। इससे पहले समस्तीपुर जिले में थानेदार नंदकिशोर यादव की हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले बेगूसराय में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोतिहारी में ठेकेदार की हत्या हो गई। ये सब करीब 1 हफ्ते की घटना है। इन्हीं घटनाओं को मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार पर फेल होने का आरोप लगा रहा है, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कहीं अपराध नहीं दिख रहा है। उन्हें सब कुछ अच्छा दिख रहा है। उनके अनुसार बिहार में सुशासन है। यह बयान उन्होंने कुछ दिन पहले ही दिया है। एक बार उनका वो बयान सुनिए, फिर आपको इस घटना पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया के बारे में बताएंगे। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो सर, बिहार में हिंदू क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। अब फिर से उन लोगों पर आते हैं जिनके हाथों में शोभा यात्रा और जुलूस देखते ही दर्द शुरू हो जाता है और वो बिना पत्थर फेंके रह नहीं पाते। मोतिहारी और बिहार में जो हुआ, अब उस पर खुलकर राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है कि बिहार पुलिस हमेशा बहुसंख्यक समाज के साथ भेदभाव करती है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी जेडीयू को सब कुछ सही लग रहा है, सब अंडर कंट्रोल है। पत्थर फेंकने वाले कौन है? इसकी क्यों नहीं पहचान होती है? नीतीश कुमार जानते हैं पत्थर फेंकने वाला कौन है, इसलिए नीतीश कुमार जी इसका जांच नहीं कराते। इस तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है, इसलिए यहाँ बीजेपी की एक नहीं चलने वाली है। चाहे बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए
लाख प्रयास कर ले। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। कोई सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। अगर आप भारत के और बिहार के हर नागरिक को एक बराबर नहीं मानिएगा और किसी खास समुदाय को खास लाभ देने के लिए परेशान रहेगा तो उसी का नतीजा है। तो जब कानून व्यवस्था यहाँ है ही नहीं तो सांप्रदायिक दंगा भी यहाँ हो सकता है।